बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं मेडिकल साइंस के साथ रिलेटेड के जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा आज गायनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके ऊपर। अब रूटीन में हमारे माशरे में क्या हो रहा था जिसको हम हमदर्दी कहते हैं शायद, या जिसको हम कल्चर का हिस्सा कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो क्या है कि एक छोटा सा कमरा होता है किसी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहां पे 5-7 मर्द हजरात बैठे होते हैं और 5-7 औरतें बैठी होती हैं जो उसके रिलेटिव्स होते हैं। उस खातून ने बच्चे को अपना फीड भी कराना है, ब्रेस्ट फीड भी करनी है, हम चूंकि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। उस खातून को ड्रेंस भी डलनी है, उसके साथ में मोबाइलाइज भी होना है, उसने उठना भी है, उसने बैठना भी है, ये सारी चीजें होनी है। लेकिन जब इतने लोग उसके कमरे में बैठे होंगे तो मुझे आप ये बताएं कि कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें, वो अपना ख्याल कैसे रखेगी, वो बच्चे को फीड कैसे कराएगी और ये सारी जो चीजें हैं वो उसको कैसे बियर अप करेगी। मैं हूं डॉक्टर राजा इमरान। आज बात करेंगे थोड़ा सा कोई डिफरेंट टॉपिक पे। बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं मेडिकल साइंस के साथ रिलेटेड के जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, खासतौर पे जिस कम्युनिटी में जिस माशरे में हम रहते हैं। बहुत सारे मसले देखते हैं डेली की बुनियाद पे। तो सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा आज गायनी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनके ऊपर, कि जो गायनी के पेशेंट्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो, ख्वाह वो पब्लिक अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल है, मरीज जब दाखिल होता है तो अब पहले तो हम देखें पेशेंट के साथ क्या हो रहा होता है। एक नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट है या एक सी सेक्शन पेशेंट है, उसको कैस्टर लगा होता है यूरिन के लिए, फिर उसकी ड्रेसिंग हुई होती है डिफरेंट बॉडी एरियाज पे, कैनुलेज लगे होते हैं बॉडी एरियाज पे डिफरेंट, उसकी शीट्स डली होती हैं, कुछ नीचे शीट डली होती है, डिग्निटी शीट्स डली होती हैं, कुछ उसकी ड्रेसिंग डली होती है, कुछ बेड ड्रेसिंग्स होती हैं, कुछ उसका अपना ड्रेस ऐसा होता है गायनी के पेशेंट का, डेफिनेटली उसमें उसके जरा मोबिलाइजेशन इजी हो सके और उसके ड्रेन और सारी चीजों का कांटेक्ट इजी हो सके। अब ये जो पेशेंट है बड़ा ही बेचारा पेन में होता है, अनकंफर्टेबल होता है, एक मेंटल स्ट्रेस होती है उस पेशेंट के ऊपर, एक फिजिकल स्ट्रेस होती है उस पेशेंट के ऊपर। वंस एक खातून जब हमल के इस हमल से गुजरती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। कोई कुछ चेंजेस होती हैं बिफोर डिलीवरी ड्यूरिंग द गेस्टेशन, हमल के दौरान, और कुछ चेंजेस हो रही होती हैं उसके हमल के वक्त पे, और कुछ भी चेंजेस होती हैं हमल के बाद के जो 4-6 हफ्ते होते हैं उसके दौरान। अब ये जो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इसका जो खातून होती है, जो फीमेल होती है, उसकी बॉडी पे, उसके ब्रेन पे बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और बहुत सारी चेंजेस हो रही होती हैं। अब रूटीन में हमारे माशरे में क्या हो रहा था जिसको हम हमदर्दी कहते हैं शायद, या जिसको हम कल्चर का हिस्सा कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो क्या है कि एक छोटा सा कमरा होता है किसी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में और वहां पे 5-7 मर्द हजरात बैठे होते हैं और 5-7 औरतें बैठी होती हैं जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके केयर टेकर्स होते हैं और सो कॉल्ड उसकी फैमिली होती है। मैं इस चीज को डिस्करेज कभी नहीं करूंगा कि आप किसी की अयादत के लिए ना जाएं, आप किसी के लिए पूछने के लिए मत जाएं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आप इन चीजों का ख्याल जरूर रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं और उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या है। अब हो क्या रहा होता है, उस खातून ने बच्चे को अपना फीड भी कराना है, ब्रेस्ट फीड भी करनी है, हम चूंकि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। उस खातून को ड्रेंस भी डलनी है, उसके साथ में मोबाइलाइज भी होना है, उसने उठना भी है, उसने बैठना भी है, ये सारी चीजें होनी है। लेकिन जब इतने लोग उसके कमरे में बैठे होंगे तो मुझे आप ये बताएं कि कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें, वो अपना ख्याल कैसे रखेगी, वो बच्चे को फीड कैसे कराएगी और ये सारी जो चीजें हैं वो उसको कैसे बियर अप करेगी। अब यहाँ लोग नाराज होते हैं कि जी कमरे में रश डलती है, तो जब स्टाफ कोई हॉस्पिटल का या डॉक्टर या नर्सेज उनको मना करते हैं, उनसे अलग लड़ते झगड़ते हैं, उनसे अलग बहस करते हैं, फैमिली मेंबर को उनको कह दे तो वो उससे अलग लड़ते जड़ते हैं, नाराज होते हैं और मुख्तलिफ चीजें होती हैं। इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कम्युनिटी से कि खास तौर पे जब आप किसी गायनी के पेशेंट को देखने के लिए जाएं, अगर उनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत हुई है, नॉर्मल डिलीवरी से हुई है, सिजेरियन से हुई है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपने पूछने के लिए जाना है, आपने मुबारक देने के लिए जाना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि उस कमरे में अगर 10 बंदों के बैठने की जगह है तो वहां 20 बंदे बैठे। कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे अपने आप को कम से कम एंगेज करें। अगर आपने जाना है तो आप जस्ट जाएं, मुबारक दें और आप वेटिंग एरिया में बैठे, आप कम से कम लोग हॉस्पिटल में आए। फिर छोटे बच्चों को देखें, हॉस्पिटल में लेके आए होते हैं एक फैमिली के साथ 6-6, 8-8, 10-10 छोटे बच्चे होते हैं। हॉस्पिटल एक साफ जगह है, साफ सुथरी जगह है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शंस यहीं से फैलती हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं हॉस्पिटल्स में। तो जब आप बच्चों को लेके जाते हैं वो डिफरेंट एरियाज पे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो हाथ लगाते हैं, वो बीमार होते हैं। फिर जिस बंदे का पता करने जा रहे हैं आप, ठीक है आपने उसको मुबारक दे दी, आपने हमदर्दी कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन आप ये देखें कि कितना ज्यादा सोशल प्रेशर डाल रहे हैं आप उस पेशेंट के ऊपर और कितना ज्यादा बर्डन है वो फैमिली और कितना ज्यादा स्ट्रेस में है ऑलरेडी जो एक माँ, उसके लिए हिलना जुलना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि कोशिश करें कि कम लोग जाएं। फीमेल्स भी अगर जाती हैं तो आप लोग भी कोशिश करें कि पता करें, मुबारक दें और थोड़ी देर बैठें और फिर कोशिश करें कि कमरे को खाली रखें। उस खातून की प्राइवेसी को थोड़ा मेंटेन करें ताकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सके, ताकि वो अपनी हिलने जुलने को, अपने ड्रेसिंग को, कैस्टर को, इन सारी चीजों का ख्याल रख सके। हाँ, जब ये पेशेंट घर चला जाता है तो फिर घर का माहौल जरा डिफरेंट होता है, वहां पे केयर टेकर्स होते हैं, घर में एक फैमिली होती
ہوتی ہے, ڈفرینٹ رومز ہوتے ہیں, تو پھر آپ ضرور جائیں, پھر آپ ضرور پتہ کریں, پھر آپ ضرور مبارک دینے جائیں اور اپنا سوشل انٹریکشن کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر ہمیں بینگ اے معاشرہ تھوڑا سا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا سوشل پرابلم ہے ہمارا, جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ہم سوچیں. اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک آپ کی جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ نہیں پھیلیں گی, بچے بیمار کم ہوں گے, پلس جو آپ کی پرائیویسی ہے وہ مینٹین رہے گی, وہ خاتون اپنا لک آفٹر بہتر کر سکے گی, اور ہاسپٹل سٹاف جو ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, اس کے کیئر ٹیکر ہیں, وہ بہتر خیال رکھ سکیں گے. آدھی انرجی ویسٹ ہوتی ہے ہاسپٹل کے سٹاف میں خالی اٹینڈنٹس کو کم کرنے میں, کہ جی رش کم کریں, ابھی 2 بندے رک جائیں, 4 بندے رک جائیں. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہتر کرنے سے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے, اور معاشرے جب بہتر ہوتے ہیں تو قومیں اوپر جاتی ہیں, ترقی کرتی ہیں, اور ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.